हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट फाइन चकाचक और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपना जो है सितंबर से लेकर के फरवरी तक का पूरा रोड मैप। यानी कि आपको अब देखो भाई, अगस्त का महीना खत्म होने के कगार पे है और सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। और ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया 9th वालों की जो फाइनल एग्जाम है वो फरवरी में होंगे ही होंगे। तो बच्चों, और आपको करना क्या है, सितंबर से लेकर के फरवरी तक का पूरा प्लान तैयार करके मैं लेकर आया हूं, बस उसको फॉलो कर लेना है। और आप जिस भी बोर्ड से हैं, चाहे यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं बेटा, आप अपने बोर्ड में, अपने स्कूल में, क्योंकि 9th क्लास में तो स्कूल में ही एग्जाम होते हैं, है ना, तो आप स्कूल में बेटा जरूर टॉप करोगे। बस ये जो वीडियो बताने जा रहा हूं, जो बातें बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इसको जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा। और सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा अभी से ही, यानी सितंबर महीने से जो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला तो बच्चों ये है कि आप अपना एक टारगेट बनाओ भाई, कि आपको ना एक अपना एम होना चाहिए कि भाई मुझे जो है 9th क्लास में टॉप करना है, या मुझे 9th क्लास में अपने स्कूल में टॉप करना है, या मुझे 9th क्लास में हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स चाहिए। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए भाई, एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, या मुझे जो है अपनी 9th क्लास में टॉप करना है, या मुझे जो है अपना स्कूल टॉप करना है। तो जो भी आपका टारगेट है बेटा, इनमें से जो भी आप टारगेट अपना अच्छा रखते हो उसको मानो और उसके ऊपर फिर वर्क करना शुरू कर दो। और एक बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो भी आप टारगेट बनाते हो, इस टारगेट को बेटा एक अपना पेपर लो, उस पेपर पे लिखो और उस पेपर को जो है अपनी किसी भी रूम की या कहीं पे भी, या गेट के पीछे जो दरवाजा है, दरवाजे के पीछे जो है उसे चिपका दो, ताकि आते जाते उस पर नजर पड़े और तुम्हारे दिमाग में वो बात बैठ जाए कि मुझे 95 प्लस मार्क्स तो लेकर आने ही हैं, कि मुझे अपने स्कूल में तो टॉप करना ही है, कि मुझे अपने स्कूल की क्लास में तो टॉप करना ही है, और अपने माँ बाप का, अपने टीचर का नाम रोशन करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो थी सबसे पहली बात टारगेट बनाने वाली। इसके बाद बात करते हैं कि हर एक महीना क्यों इंपॉर्टेंट है सितंबर से लेके फरवरी तक का, क्योंकि अब हमारे पास 6 महीने बचे हैं सितंबर से लेके फरवरी तक। फरवरी में हमारे फाइनल एग्जाम होने वाले। तो बेटा यहां पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये जनवरी और फरवरी का महीना है इसको छोड़ देते हैं अभी हम, ठीक है, जनवरी और फरवरी के महीने को छोड़ देते हैं। सितंबर में बेटा आप सबको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर के कितने दिन बचेंगे भाई, लास्ट वीक में जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में। सबको पता है डेट शीट आ चुकी है और अभी कुछ स्कूलों में नहीं आई है तो वो आ भी जाएंगी, ठीक है। लास्ट वीक में क्या होंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, ठीक है, जिसे छमाही परीक्षा भी कहते हैं। और बच्चों यहां पर आपके पास लगभग लगभग 20 दिन, या हम कह सकते हैं 20 भी नहीं तो 15 दिन, 15 से 20 दिन आपके पास यहाँ पर बचते हैं। कितने दिन बचते हैं आपके पास यहाँ पर? 15 से 20 दिन बचते हैं। अब इन 15 से 20 दिनों में पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ बेटा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों का सबसे ज्यादा खेल होगा। यही 3 महीने जो है बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के जो ये 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, ये दो महीने तो बेटा फिक्स है। किस चीज के लिए? जनवरी का महीना फिक्स है आपका रिवीजन करने के लिए, यानी यहां पर आपको करना होगा रिवीजन पूरा का पूरा, ठीक है। अब टेंशन ये मत लो कि भाई रिवीजन क्या हम खुद कर लेंगे, नहीं बेटा हम आपको कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। जो आपके मैथ्स के सर हैं यानी कि मैं, वो आपको कराऊंगा। जो साइंस की मैडम है, वो साइंस की तीनों मैडम आपको साइंस पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो वो आपका रिवीजन कराएंगी। सोशल साइंस के सर हैं तो वो आपको आपका रिवीजन कराएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और बेटा जो ये फरवरी का महीना, अब इसी फरवरी या मार्च के महीने में, कि कुछ स्कूलों में मार्च के महीने में भी होंगे पेपर, पर ज्यादातर स्कूलों में फरवरी में हो जाएंगे। फरवरी से मार्च में तो होने ही होने हैं आपके फाइनल जो स्कूल के क्लास 9th के एग्जाम हैं। तो बेटा यहां पर आपको करने होंगे PYQs, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है, या जो कह सकते हैं कि पिछले सालों में जो तुमसे बड़े बच्चे रहे हैं उनके जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम यहां पर करने वाले हैं। समझ में आ गई बच्चों सबको ये बात?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास सितंबर महीने के 15 से 20 दिन है उसमें आपको क्या करना है बेटा। तो उसमें आपको ना कुछ छटाई करनी है। छटाई किस टाइप की कि देखो आपको ये देखना है कि भाई हाफ ईयरली आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब हाफ ईयरली में तो आप क्या करोगे, उतना ही पढ़ोगे फिलहाल तो जितना आपके हाफ ईयरली में आने वाला है। तो जब ज्यादातर हम देखते हैं कि 7 से 8 चैप्टर आते हैं हाफ ईयरली में, है ना भाई। हाफ ईयरली है यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा है तो आधा कोर्स यानी कि आधा सिलेबस आता है, 7 से 8 चैप्टर लगभग आते हैं। तो ये जो 7 से 8 चैप्टर बेटा यहाँ पर आएंगे, इन्हीं 7 से 8 चैप्टर की आपको तैयारी करनी होगी। अब आपको करना क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करनी होगी। यानी अगर मान लो कि आपके मैथ्स का ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो मान लो मैथ्स में बेटा तुम्हें 2 तरीके से पढ़ाई करनी होगी। कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं तुम एक उसकी लिस्ट बना लो, कौन कौन से चैप्टर अभी तुम्हारे रह रहे हैं यानी जिसमें तुमने अभी प्रैक्टिस नहीं की है उसकी लिस्ट बना लो। ठीक है, ऐसे ही बेटा इंग्लिश में, ऐसे ही तुम्हारा साइंस में, ऐसे ही तुम्हारा हिंदी में। ठीक है, तो जो जो चैप्टर हो गए हैं उसको एक तरफ लिख लो, जो अभी नहीं हुए हैं जो तुमने अभी नहीं पढ़े हैं उनको एक साइड में लिख लो। और फिर तुम्हें क्या करना होगा बेटा, फिर तुम्हें उन चैप्टर्स को एक एक करके उठा लेना है यहाँ से, है ना। जो जो चैप्टर तुमने अभी नहीं पढ़े हैं उनको यहाँ से उठा लेना एक एक करके और उनको पढ़ना है। याद करने वाला काम जो है वो याद करोगे और लिखने वाला जो काम है बेटा वो लिखोगे। हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, यानी मैथ्स की कॉपी अलग होनी चाहिए, या रजिस्टर जिसे कह सकते हैं, बहुत सारे स्कूलों में रजिस्टर बनवाए जाते हैं। ठीक है, अगर हिंदी है तो उसका रजिस्टर अलग होना चाहिए, साइंस है तो उसका रजिस्टर अलग होना चाहिए, ठीक है, सोशल साइंस है तो उसका रजिस्टर अलग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है बेटा अपने नोट्स भी बनाते चलो साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से टाइम निकलेगा, ठीक है, मुहूर्त निकालेंगे पंडित जी आकर कि हाँ भैया अब तुम नोट्स बना सकते हो, ऐसा नहीं है बेटा। साथ के साथ अपना जो है लेक्चर्स देखो और उसी के साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो तो आप सर ने हमें बता दिया 15 से 20 दिन में कैसे करना है। अब जो मेन आपके पास महीने हैं कौन से कहां तक भाई, हमारे पास जो है अक्टूबर से लेके कहां तक का टाइम है, दिसंबर तक का टाइम है। और बेटा दिसंबर तक ना आपको अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं यहाँ पर आपके पास है बेटा 3 महीने, 3 मंथ्स हैं। और अगर हम इनको दिनों में बांट दें तो कितने दिन बनेंगे भाई, 3 गुणा 30 यानी कि टोटल 90 दिन बनेंगे बेटा। लगभग आपके पास 90 दिनों का टाइम है। अब ये मत सोचना कि यार सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, 90 डेज कम नहीं होते, है ना, अगर इन्हें घंटों में तोड़ दोगे तो पता नहीं कितना टाइम बन जाएगा। तो ऐसे मत समझो, तुम सिर्फ दिनों से देखो बेटा, तुम्हारे पास 90 दिनों का टाइम है। और ये जो 3 महीने का टाइम है बेटा, ये तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फोकस होकर के पढ़ने का टाइम है। क्योंकि इसी 3 महीने में तुम्हें अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आराम से मस्त मजे से पढ़ रहे हो, ये सोच रहे हो दिमाग में कि अभी तो 6 महीने हैं आराम से पढ़ लेंगे ना, जब पेपर आने वाले होंगे उससे एक दो महीने पहले पढ़ लेंगे ना, अभी तो या दिसंबर में पढ़ लेंगे, फरवरी में पढ़ लेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ही चलता है, क्यों अभी से टेंशन लेनी है। और जो बच्चा ऐसा सोचता है वही बच्चा सबसे पहले गिरता है, यानी उसी के नंबर सबसे पहले कम आते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जो ये आपके पास 90 डेज का टाइम है, इसी 90 दिनों में तुम्हें करना क्या होगा, इसी 90 दिनों में तुम्हें जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ पर तुम्हें बेटा एनसीईआरटी भी पढ़नी है, यहाँ पर तुम्हें जो है अपने लेक्चर जो है यानी कि जो तुम्हारी क्लासेस हो रही हैं वो लेक्चर भी देखने होंगे, और इसके साथ साथ में तुम्हें अपने नोट्स खुद के भी बनाने होंगे, तभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और तुम इस चीज की टेंशन मत लो कि हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, बेटा सबका होता है, तुम कोई नए नहीं हो, या ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार 9th क्लास में पढ़ रहे हो, तुमसे पहले जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने ही उनका सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 महीनों में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना बहुत ज्यादा कोई कोर्स अब बचा नहीं है, अगर आप लोग फोकस होकर के, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़नी। तो सबको पता है कि भाई मैथ्स पढ़ने का मतलब तो यह है केवल और केवल प्रैक्टिस, यानी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतनी ही ज्यादा आपकी मैथ्स जो है वो बढ़िया हो जाएगी। एक अपना रफ रजिस्टर बना लो, ठीक है, और एक अपना क्या कर लो, फेयर रजिस्टर बना लो। बेटा फेयर रजिस्टर में तो तुम जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो भी नोट्स बनवाए जाते हैं वो तुम यहाँ पर करोगे, ठीक है, क्लास के जो भी नोट्स होंगे वो तुम यहाँ पर करोगे, है ना, क्लास नोट्स। और जब तुम यहाँ पर पढ़ लोगे तो इसी टॉपिक पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं वो तुम करोगे बेटा रफ रजिस्टर में, ठीक है, वो तुम रफ रजिस्टर में करोगे।
ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा चैप्टर है बहुपद, अब बहुपद में शेषफल प्रमेय है, या मान लो कि सर्व समीकरणों वाला टॉपिक है, तो वो बेटा तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो। तुमने यहाँ पर सीख लिया, अमित सर ने कैसे बताया पढ़ाया वो सब समझा दिया। अब उस पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा वो रफ रजिस्टर में करो और उसकी प्रैक्टिस जो है खूब करो, खूब सवाल कर करके देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा तरीका होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं साइंस और सोशल साइंस की। साइंस में और सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, साइंस की अगर बात करूँ तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायग्राम हर चीज़ का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझो। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, जो भी चीज़ें हैं बेटा उनको अच्छे से सीखो। और एक डायग्राम बनाने से तुम्हें क्या होता है ना, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मतलब अगर तुम एग्जाम में सिर्फ तुम्हें डायग्राम भी याद रहता है ना, तो तुम डायग्राम से भी खुद से भी लिख पाते हो एग्जाम में, ये सबसे बड़ी बात होती है। सोशल साइंस में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ना रीडिंग करते हैं, बस हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, बेटा इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। सोशल साइंस में आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करो। साइंस में डायग्राम बना बना के देखो कि क्या मुझसे डायग्राम बन पा रहे हैं। अगर मुझसे डायग्राम बन पा रहा है इसका मतलब मेरे को वो वाला टॉपिक मेरा अच्छे से रेडी है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों बात करते हैं लास्ट के 2 महीने की, यानी जनवरी और फरवरी की। तो भाई जनवरी में क्या करने के लिए मैंने बताया, जनवरी में मैंने बताया कि आपको करना होगा रिवीजन। तो क्या आप अकेले रिवीजन करोगे? नहीं भाई, हम लोग आपको रिवीजन कराएंगे। आपको सारे यहाँ पर जो है 1 शॉट लेक्चर जो होंगे बेटा वो आपको यहाँ पर हम लोग देंगे, तो उन 1 शॉट लेक्चर से आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे प्रैक्टिस, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, याद करने वाला काम आपको करना होगा, हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में हम लोग करेंगे PYQs। PYQs क्या होते हैं बच्चों? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो पिछले साल में आपके भाई बहन या कह सकते हैं बड़े जो बच्चे पढ़कर गए हैं 9th में, यानी जो अब इस टाइम 10th क्लास में है, उनसे तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। भैया कुछ बच्चों के पास होते हैं, हर बच्चा नहीं रखता, लेकिन कुछ बच्चों के पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनसे क्वेश्चन पेपर ले लो कि भैया दीदी जो भी तुम्हारे स्कूल में है कि क्या आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा पिछले साल का, आप मुझे दे दो, आपके तो किसी काम का वो है नहीं, मेरे काम आ जाएगा, है ना। उनसे ले लो और उसमें देखो कि किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और टीचर ना बहुत आलसी होते हैं, वो ना वही क्वेश्चन उठा के दोबारा रख देते हैं एग्जाम में। ठीक है, उनको बड़ा आलस आता है क्वेश्चन पेपर बनाने में। तो बेटा तुम्हारे लिए वो चीज़ फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है उनको अच्छे से पढ़ो, और यहाँ पर बेटा हम लोग करेंगे रिवीजन भी। यहाँ रिवीजन भी साथ के साथ चलता रहेगा। अब यहाँ जो रिवीजन होगा ना वो पूरा नहीं होगा, यहाँ रिवीजन होगा केवल 5 से 10 मिनट में, बस। रिवीजन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। यहाँ पर आपको केवल 5 से 10 मिनट का रिवीजन करना होगा, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा टाइम लगाओगे। लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, लॉन्ग क्वेश्चन जो है उन्हें लिख लिख कर देखना। हिंदी में जैसे जीवन परिचय आते हैं, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, ये क्या था वो क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था, पिताजी ने क्या किया था, उनकी जो है मतलब कि पूरी जो कहानी होती है, पूरे जीवन का जो एक कह सकते हैं सार होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, और उसको ने कहानी की तरह याद रखो। ठीक है, यहाँ पर जो डेट्स वगैरह होती हैं वो उन्हें लिख लिख कर देखो बेटा कि क्या तुम्हें वो याद है प्रॉपर कि नहीं याद है। ठीक है, कवियों का परिचय आता है, और गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, सारांश आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, सारांश लिख कर देखो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना सारांश केवल पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हम एग्जाम में सीधा लिख कर आ जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलत बात है, और यही उनकी गलत फहमी है। बेटा अगर तुमने सारांश पढ़ लिया है ना, तो सारांश को खुद से लिख कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, कितने नंबर तुम्हें मिल पाएंगे। ठीक है, तो बेटा यही था पूरा का पूरा रोड मैप सितंबर से लेके फरवरी तक का। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी 9th क्लास में तो टॉप करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, बशर्ते कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो बच्चों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। बाकी आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसके लिए मैं हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से।